प्रणाम दोस्तों। उर्वशी, जिन्हें स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा माना जाता है, उनका जन्म कैसे हुआ? नर और नारायण धर्म और मूर्ति के पुत्र थे। बचपन से ही उनका मन तपस्या की ओर आकर्षित था और बड़े होकर वे महान तपस्वी बन जाते हैं। प्राचीन काल में नर और नारायण ने बद्रिका आश्रम में कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उनकी तपस्या की तीव्रता के कारण इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि वे यह कठोर तपस्या इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इंद्र नर और नारायण के पास गए और उनसे कहा कि वे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। यद्यपि इंद्र ने उनसे कई बार कहा, फिर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इंद्र का भय और बढ़ गया। इसलिए इंद्र ने कुछ ऐसे भ्रम उत्पन्न करने का निर्णय लिया जो उनमें भय, इच्छा आदि जगा सके, ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। उन्होंने उन्हें डराने के लिए उनके आसपास शेर, हाथी, जंगली सांप जैसे जंगली जानवर और तूफान, भारी वर्षा, जंगल की आग जैसी प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न करना शुरू कर दिया। इंद्र के ये सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। निराश इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे नर और नारायण के मन में तीव्र काम वासना जगा दें, जिसके परिणाम स्वरूप कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी 8500 दिव्य अप्सराओं के साथ नर और नारायण की तपस्या में बाधा डालने के उद्देश्य से बद्रिका आश्रम में आ पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही आश्रम में जैसे वसंत ऋतु का वातावरण निर्मित हो गया। रंभा और अन्य दिव्य अप्सराएं नर और नारायण के सामने मधुर गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। नर और नारायण विचलित होने लगे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने एक अत्यंत सुंदर दृश्य देखा। मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, मनोरमा, माहेश्वरी और चंद्रप्रभा जैसी अनेकों दिव्य अप्सराएं उनके सामने खड़ी थी। यह सब देखकर नर और नारायण अत्यंत क्रोधित हो गए और समझ गए कि यह उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र द्वारा रची गई एक कुटिल चाल है। इसीलिए अपनी तपस्या की शक्ति दिखाते हुए नारायण ने अपने हाथ से अपनी जांघ पर जोर से प्रहार किया और एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को उत्पन्न कर दिया। क्योंकि वह अप्सरा उरु, जिसका अर्थ है जांघ, यानी नारायण की जांघ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस अप्सरा को उर्वशी नाम मिला, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर इंद्र और अन्य सभी अप्सराएं आश्चर्यचकित रह गई। तत्पश्चात नर और नारायण ने उतनी ही और अप्सराएं उत्पन्न कर दी जितनी इंद्र ने वहां भेजी थी, और उन सभी को इंद्र को सौंप दिया और उनसे कहा कि वे भविष्य में उन्हें पुनः कभी परेशान न करे। इंद्र ने शर्मिंदगी के साथ उन्हें स्वीकार कर लिया और उनके साथ स्वर्ग लौट गए।